आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी, वो भी बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से, क्योंकि हम करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो, जिससे आपकी बर्फ़ी बनेगी बेसन की एकदम बढ़िया, जैसे मार्केट में हलवाई की होती है। और हम घर पे बनाएंगे तो ये बाजार से भी अच्छी बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप कोई भी कटोरी या नाप सेट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ कप ले रही हूँ, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से आपको सारी मेजरमेंट लेनी है। मैं यहाँ ले रही हूँ 3-4 कप बेसन। पैकेट वाला बेसन है, आप कोई भी बेसन ले सकते हैं और कप की जगह आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो इसके बाद जो भी हम सारी चीजें लेंगे वो इसी हिसाब से इसी कप से लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आप कटोरी भी ले सकते हैं इस तरीके की कोई स्टील की। तो मैं यहाँ 1 कप बेसन ले रही हूँ और बेसन को यहाँ मैंने छान लिया है। कोई भी आप गेहूं, मैदा या बेसन से चीजें आप कोई भी बनाते हैं तो उसे छान लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो लम्स हैं वो नहीं रहते, अच्छे से ये छन जाता है। तो हमने छान लिया है इसको एक बाउल में। अब इसको हमने रख दिया है। अब सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हम बेसन की बर्फी जमाने के लिए टिन। क्योंकि क्या है कि अगर जब बेसन की बर्फी जमने की कंसिस्टेंसी पे आ जाती है तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता जमने के लिए। तो ये काम हम पहले ही करके रखेंगे। यहाँ मैंने इस तरह की एल्यूमिनियम की ट्रे ली है जमाने के लिए। आप इसकी जगह कोई भी प्लेट ले सकते हैं, गोल प्लेट या परात में जमा सकते हैं। और ये जैसे मैं इस ट्रे पे यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इस तरीके से सब जगह इस पे ग्रीस कर रही हूँ, लगा रही हूँ, ताकि जो है जब बर्फी इस पे से हम निकाले तो आसानी से निकल जाए। आप इसकी जगह बटर पेपर भी लगा सकते हैं, उससे भी ये इजीली निकल जाता है। तो आप ऑयल लगा के इसी के नाप का बटर पेपर आप कट करके इसके ऊपर रख दीजिए, तो भी इजीली ये निकल जाएगी बर्फी। तो ये हमने जो है ट्रे तैयार करके रख दी है। बेसन की बर्फी में अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है घी। और घी हमें कितना लेना है? घी हमें लेना है 1/4 कप से 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा हमें घी लेना है। यहाँ मैंने 3/4 कप बेसन लिया, यानी 3/4 कप बेसन लिया है। आप 3/4 कटोरी बेसन लीजिए और 1/4 और 1 खाने वाली जो चम्मच होती है उतना और एक्स्ट्रा घी इसमें ले लीजिए। तो ये हमने डाल दिया है इसको कढ़ाई में और थोड़ा सा हमने घी को गर्म कर लिया है और इसमें साथ ही डाल दिया है हमने बेसन। आप चाहे तो यहाँ पे सूजी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा और दरदरापन आ जाता है, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन बिना सूजी के भी ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने बेसन को भूनना है। बिल्कुल फ्लेम को हमें हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करनी। कोई जल्दबाजी में हमें ये बर्फी नहीं बनानी है, बहुत ध्यान रखना है। बेसन भूनने के लिए हमेशा भारी तले की कढ़ाई लीजिए, ताकि बेसन जो है भूनते समय तली पर ना चिपके। तो भारी तले की कढ़ाई लेनी है, क्योंकि यही टिप्स और ट्रिक्स से बनेगी हमारी बर्फी एकदम बढ़िया हलवाई के जैसी। तो 12-13 मिनट लगते हैं लगभग इसको भूनने में, इतने बेसन को। और ये हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भून रहे हैं और इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। धीरे धीरे बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और ये अच्छे से भुन गया है। ये पहचान देखिए कैसे करेंगे, धीरे धीरे देखिए, जब बेसन हम इसको शुरुआत में पकाएंगे, जब इसको भूनेंगे तो ये थिक होता है, गाढ़ा होता है, ऐसा लगता है कि ड्राई हो रहा हो। धीरे धीरे जो बेसन है घी रिलीज करता है और ये पतला हो जाता है इस तरीके से। और इसका कलर भी देखिए पहले से काफी चेंज हो गया है। और ये देखिए अब जो है इसमें बबल्स इस तरीके से देखिए ये आने लगे हैं। इसका मतलब बेसन जो है भुनने लगा है और काफी हद तक भुन भी गया है। एक और पहचान है इसकी, इस तरीके से हम पानी का छींटा इसमें लगाएंगे तो बबल्स जैसे एकदम इसमें आएंगे और देखिए बेसन जो है अलग अलग हो जाएगा। ये पहचान होती है कि हमारा जो बेसन अच्छे से भुन गया है। और इसका मतलब इस तरीके से हमारा पता लग जाता है कि बेसन जो है भुन गया है। अब कलर मैं इसका डार्क नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, एक नॉर्मल कलर, क्योंकि हमारा बेसन देखिए भुन गया है अच्छे से, इसमें बबल्स भी आ गए देखिए। तो बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है। गैस को बंद कर देते हैं। अब ये 2 तरीके से बनती है, एक तो चाशनी वाली बर्फी बनती है और एक बिना चाशनी की बर्फी बनती है, जिसमें हम पिसी हुई चीनी डालते हैं। आज इस बर्फी को मैं यहाँ पे चाशनी से बना रही हूँ, जिसके लिए देखिए हम बनाएंगे अब इसकी चाशनी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो सही होना जरूरी है, क्योंकि अगर चाशनी में गड़बड़ हुई तो हमारी पूरी बर्फी खराब हो जाएगी। तो इसलिए चाशनी बहुत ही ध्यान से हमें बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चीनी जितनी लेनी है वो समझ लेते हैं। तो 3/4 कप कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी। आप कटोरी से ले रहे हैं तो आधा कटोरी चीनी लीजिए और 1/4 कप पानी, मतलब जितनी चीनी ले रहे हैं उसका आधा पानी हमें लेना है। मेजरमेंट के लिए वही कटोरी या कप हमें लेना है, उसी से सारी चीजें लेनी है। और सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे जो है चीनी को पहले पिघला लेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि घी की क्वांटिटी जैसे मैंने यहाँ पे ली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हलवाई जो है बिल्कुल बराबर घी की क्वांटिटी लेते हैं, साथ में वो घी और ऑयल भी मिक्स करते हैं। बहुत जगह वनस्पति घी भी यूज़ किया जाता है, तो हम घर पे बना रहे हैं, हम इसको बिल्कुल प्रॉपर देसी घी से बना रहे हैं। चाहे तो घी की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं अगर आपको बेसन ड्राई लगता है तो। हमारा बेसन बिल्कुल सही था, इसलिए हमने बिल्कुल सही क्वांटिटी ली है हमने घी की। अब यहाँ पे देखिए चीनी जो है मेल्ट हो गई है। अब हाई फ्लेम पे हम पानी को बॉईल कर लेंगे। अब चाशनी को धीरे धीरे यहाँ पे देखिए पकाएंगे, हाई फ्लेम पे ही पकाना है। देखिए धीरे धीरे चाशनी जो है गाढ़ी होने लगेगी। यहाँ पे देखिए चाशनी जो होती है 3 तरह की होती है। पहली होती है चिपचिपी चाशनी, जिसमें हम जलेबी, गुलाब जामुन या फिर मालपुआ डालते हैं। इसमें कोई तार नहीं बनाते हम, सिर्फ हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। दूसरी तरह की चाशनी होती है जिसमें एक तार होती है, थोड़ी मोटी तार होती है, जिसमें हम इस बर्फी को बनाने वाले हैं। ये बिल्कुल सही चाशनी बनी होती है, क्योंकि पहले वाली में ठीक से जमती नहीं है, बहुत टाइम लगती है जमने में, थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। और इस चाशनी में जो हम बनाएंगे बिल्कुल सही बन करके तैयार होती है। और तीसरी चाशनी होती है जो एक तार से ज़्यादा होती है, उसमें क्या होता है कि बर्फ़ी बहुत ज़्यादा कड़क बनती है, तो ऐसी चाशनी हमें नहीं बनानी। हम दूसरी वाली चाशनी, एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। उसके लिए बीच बीच में चाशनी को चेक करते रहेंगे ज़रूर से। अगर लगे कि आपकी चाशनी में गंदगी है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून दूध डाल के चाशनी को साफ़ कर सकते हैं। चाशनी में दूध डालते ही झाग आ जाएंगे, तो उन झाग को हमें निकाल लेना, चाशनी साफ़ हो जाएगी। चाहे तो चाशनी को छान भी सकते हैं दूध डालने के बाद, लेकिन यहाँ पे हमारी चीनी बिल्कुल साफ़ है, तो इसलिए हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए चीनी की जो चाशनी है इसमें अब बबल्स आ गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे समझने का। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो चीनी की चाशनी एकदम से गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए गैस बंद करके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी चाशनी बनी है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रही, तो अभी चाशनी जो है थोड़ी चिपचिपी है, तार भी इसमें नहीं बनी है ज़्यादा, तो इसको 1 मिनट और पका लेते हैं। थोड़ा सा कलर मैं यहाँ पे चाशनी में डाल देती हूँ। हलवाई जो है येलो और रेड कलर को मिक्स करके डालते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ येलो कलर डाला है। आप इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हैं, और ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तब भी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो ये हमारी बर्फी बन करके एकदम से तैयार है। 1 मिनट और हाई फ्लेम पकाने के बाद देखिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको मोटा तार दिख रहा होगा इस तरीके से। देखिए तार जब हम बना रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो ये लंबा तार खींच रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तार की चाशनी है बर्फी के लिए। अगर तार टूट रहा होता तो उसे हम इसी तरीके से पका के हम थोड़ा सा इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाली में तार में लाएंगे, यानी कि इस तरीके का तार बनना चाहिए। थोड़ा सा और पका लेंगे तो हमारा ये जो है तार बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेसन भी गरम है और यहाँ पे चाशनी भी गरम है, तो इसमें हम डालेंगे चाशनी को। सारी चाशनी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। तो ये देखिए हम थोड़ी थोड़ी करके डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। अगर चाशनी की तार थोड़ी सी पतली भी बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गैस पे उसको अगर बेसन में आप गलती से डाल भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधा मिनट के लिए और पका लीजिए तो ये तभी पक जाएगी। लेकिन हमारी चाशनी की तार बिल्कुल सही बनी है, तो हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमने गैस बंद कर दी है। और बेसन अगर आपको देखिए पहले अगर थोड़ा सा ठंडा लग रहा है तो हल्का सा और गर्म कर लीजिए, दोबारा से पतला कर लीजिए बेसन को, क्योंकि बेसन जो है रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा पतला करके, चाशनी भी जो है गर्म है, तो आप इसमें सारी चीज़ों को हम इसको मिक्स करेंगे। और देखिए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो बेसन है एकदम से धीरे धीरे ये गाढ़ा होता चला जाएगा और पैन छोड़ देगा। जब ये पैन छोड़ देगा तो इसका मतलब अब ये सही कंसिस्टेंसी पे है यहाँ पे जमने के लिए। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए अब ये जमने लगा है। अगर हम इसको देरी करेंगे पैन जो ट्रे है जमाने के लिए डालने में उसमें, तो ये एकदम से यही जम जाएगा। तो हम फटाफट से इसको हिलाते हुए जो हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा हुआ है, हम ये जो बेसन है इसको हम डाल देंगे इसमें ट्रे में। तो ये देखिए फटाफट से हमने डाल दिया है। और इसके बाद इसको यहाँ पे आप स्पैटुला से, करछी से इसको ऊपर से फ्लैट कर दीजिए इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक कटोरी ले रही हूँ, उसकी जो तली से उससे मैं इसको अच्छे से ऊपर से चिकना कर देती हूँ। ये देखिए, और साइड से शेप देखिए इसे एक रेक्टेंगल शेप में देखिए हमने जितना अच्छे से इसको जमाना है, यानी कि आप जो थिकनेस है अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली मोटी। तो यहाँ पे मैंने इतनी थिकनेस में रखी है, आधा इंच के करीब यहाँ पे थिकनेस है बर्फी की। तो इतने में मैंने बर्फी को यहाँ पे सेट कर दिया है इस तरीके से। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। और यहाँ पे इसकी जो है एक गोली भी देखिए बनने लग जाती है। यहाँ पे ये भी एक तरीका होता है चेक करने का, जिसे मैंने अपनी और वीडियोस में, बर्फी की वीडियोस में बताया है। तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आई है या नहीं। तो देखिए अच्छे से
देखिए हमने इसको फिक्स जो है सेट कर दिया है। थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से और अच्छे से इसको सेट कर देते हैं चम्मच से, तो ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो गए। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे 4 से 5 घंटों के लिए। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, ये अच्छे से तब बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि ये 8-10 घंटे हो गए हैं और बर्फी नहीं कट रही है, तो इसके लिए आप 3 से 4 घंटों में बर्फी को चेक कर लीजिए और हल्की हल्की सी जब ये सॉफ्ट हो तब भी इसमें कट लगा लीजिए, क्योंकि अगर बर्फी जम गई है तो बाद में कट लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने अब इसको जमने के लिए रख दिया है। तो लगभग 2-3 घंटे हुए हैं, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए अभी हम इसमें कट लगा लेते हैं। अभी ये धीरे धीरे और जम के अच्छे से और सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम कट लगा लेते हैं और ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये बर्फी कितनी बढ़िया बनी है। यहाँ पे आधे पौने घंटे बाद जैसे ही बर्फी थोड़ी जमने लगे तो हमें कट लगा के रखते हैं, नहीं तो वो बाद में हार्ड हो जाती है तो कट लगाने मुश्किल हो जाते हैं। बहुत ही लाजवाब ये बन करके तैयार हुई, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। और ये देखिए कितनी बढ़िया इसका कलर आया है। इसको हम रख कर के आराम से 3 से 4 दिन तक बड़े आराम से खा सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, और 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। इस तरीके से बर्फी आप एक बार जरूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे।